बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिकली पेडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये पेडागोजी के ऑल ऑफ सेक्शंस में से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ये जेवीटी, ईएसटी, पीईटी जितनी भी पोस्ट हैं उनमें जो पेडागोजी का पोर्शन है वो इंक्लूड है। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ चाइल्ड, ठीक है। इसका जो हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास। अब ऑप्शन नंबर डी हमारे पास क्या है, ऑल ऑफ दीज। फर्स्ट ऑप्शन हम इसको देखते हैं, ही अंडरस्टैंड द टोन ऑफ द वॉइस, द लव और हेट, ठीक है। सबसे पहले जो एक चाइल्ड होता है वो सोशली क्या करता है, वो एक तो आवाज को पहचानता है या अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पीपल, जिसको सोशली जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो कोई जब चीजों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है तो उसमें पहला ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है। दूसरा हमारे पास है ही रिकग्नाइजेस हिज मदर और थर्ड माउथ, ठीक है। वो क्या करता है कि जब भी बच्चा पैदा होता है तो वो अपनी जो माँ की जबान है या उसकी जो कनेक्टिविटी है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास है जो नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी है, हिज प्ले इज अ सेल्फ सेंटर्ड, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी वजह से इसमें हमारे पास एक ऑप्शन नहीं है, इसमें हमारे पास ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा टेक्निकली देखें तो सवाल इस तरह पूछे जाते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच वन इज नॉट अमंग द एलिमेंट ऑफ एक्टिव लर्निंग, ठीक है। अब हमारे पास जो एक्टिव लर्निंग का जो ऑप्शन हमारे पास है वो ऑप्शन नंबर ए है, लैंग्वेज है, ठीक है। लैंग्वेज हमारे पास एक्टिव लर्निंग नहीं है, ठीक है। इसको इस बात को आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो है विच ऑफ दीज स्किल डू यू कंसीडर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर अ टीचर। तो जाहिर सी बात है जो टीचर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टीचर की जो पावर होती है वो क्या होना चाहिए, टीचिंग स्किल्स पे बेस्ड होनी चाहिए, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है, ठीक है। इसको आप जरा देखें कि अनीला इज 8 years old girl, शी डज नॉट लाइक टू स्टडी, यू एज अ टीचर व्हाट यू विल डू। इसमें हमारे पास ऑप्शन है डिस्क्राइब द बेनिफिट्स ऑफ स्टडी, ठीक है। इसका हमारे पास ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है। कोई भी शख्स, कोई भी चाइल्ड अगर आपके पास है, अगर आप बीइंग अ टीचर है, तो अगर उसकी जो अटेंशन है वो स्टडी के ऊपर नहीं है तो आपने क्या करना है, द बेनिफिट्स ऑफ स्टडी आपने डिस्क्राइब करने के, स्टडी की ये बेनिफिट्स हैं, स्टडी से हमें ये मिलता है, देन उसकी जो कंसंट्रेशन है वो स्टडी के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द इंस्ट्रक्शनल अप्रोच इन विच द ऑब्जेक्टिव्स आर प्रेजेंटेड टू लर्न इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज नोन एज क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। कोई भी चीजें हमारे पास होते हैं वो एक ऑर्डर्स के फॉर्म में होते हैं, वो एक सीक्वेंस के फॉर्म में होते हैं, उसको हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहते हैं या क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ गुड टीचर इज वन हु, ठीक है। इसका हमारे पास ऑप्शन है इंटरेस्ट इन हिज स्टूडेंट्स। वो क्या करता है, वो जो अपने स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास उसका जो इंटरेक्शन है टीचर का, वो एक अलग किस्म का होता है, ठीक है। गुड टीचर जब होता है उसकी कनेक्टिविटी उसके स्टूडेंट्स के साथ हमेशा क्या होता है, एक तो पॉजिटिव होता है, एक फ्रेंडली एटमोस्फेयर में एक टीचर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो होनी चाहिए, और उसके जो इंटरेस्ट है वो स्टूडेंट्स के साथ वो गैदर्ड होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफेक्टिव टीचिंग इज अ फंक्शन ऑफ, हमारे पास है क्लियर एंड प्रेसाइज कम्युनिकेशन, ठीक है। और ये भी हमारे पास एक टीचर की जो फंक्शन है वो क्लियर होनी चाहिए और प्रिसाइज करके चीजों को कम्युनिकेट करे, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटर्मिनेंट्स ऑफ अ टीचिंग स्किल ट्रेनिंग इज कंपोनेंट, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद द टीचिंग स्किल। ब्लैक बोर्ड राइटिंग है, सॉल्विंग क्वेश्चन है, आस्किंग क्वेश्चन, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। जो टीचिंग स्किल होती है वो किस चीज के ऊपर रिलेटेड होती है, वो हमारे पास ये जो तीन चीजें हमारे पास है, ब्लैक बोर्ड है, सॉल्विंग क्वेश्चन है और आस्किंग क्वेश्चन है, इसका जो हमारे पास राइट ऑप्शन है वो ऑल ऑफ द अबव है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ गुड कम्युनिकेशन डैश इज रिक्वायर्ड, ठीक है। अ गुड कम्युनिकेशन, ये जो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी है, स्पीकिंग विदाउट पाउज, स्पीकिंग विदाउट पाउज, जब आप बात करते हैं विदाउट पाउज, विदाउट टेकिंग एनी पाउज, देन इट विल बी अ गुड कम्युनिकेशन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है द एम ऑफ अ टीचर इज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखें, ठीक है। द एम ऑफ अ टीचर इज टू डेवलप द एबिलिटीज ऑफ अ स्टूडेंट, ये हमारे पास इसका जो ऑप्शन है वो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है इसका, ठीक है।
उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो स्टूडेंट्स हु फ्रीक्वेंटली आस्क द क्वेश्चन इन द क्लास आर और शुड बी इनकरेज टू टेक इन द पार्ट ऑफ डिबेट्स इन द क्लास। कोई भी स्टूडेंट अगर फ्रीक्वेंटली कोई भी क्वेश्चन करता है टीचर से, तो टीचर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ये होती है, दे हैव टू इनकरेज द स्टूडेंट टू आस्क द क्वेश्चन ड्यूरिंग द डिबेट ऑफ द क्लास। ठीक है, ये भी इसका हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पेडागोजी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है टू टेक द क्लासरूम टीचिंग मोर इफेक्टिव एवरी टीचर शुड बी डिस्कस ड्यूरिंग द कॉलेजेस। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टू एनालाइज द रिस्पॉन्सेज ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टीचर इज अफेक्टिव इफ ही और शी इज डैश। ठीक है, प्रोवाइड अ वेराइटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस। ठीक है, इसमें आप याद रखें, कोई भी टीचर होता है उसके पास अफेक्टिव नॉलेज तब होता है जब उसके पास बैकग्राउंड नॉलेज हो विद एक्सपीरियंस। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ गुड टीचर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टेड बाय डैश। इसका हमारे पास जो ऑप्शन है वो मीनिंगफुल क्वेश्चन आस्क्ड बाय द स्टूडेंट्स। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स हमारे पास, गुड टीचर की बेसिकली एक रिफ्लेक्टेड मेथड ये भी होती है कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं टीचर से स्टूडेंट की तरफ से। ठीक है, एक मीनिंगफुल अगर क्वेश्चन पूछे स्टूडेंट टीचर से, तो टीचर को समझ जाना चाहिए ही इज अ वेल ट्रेन्ड एंड रिफ्लेक्टेड टीचर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एम ऑफ अ क्लासरूम टीचिंग इज। जो क्लासरूम में हमारे पास एक टीचिंग मेथड होता है, उसमें हम क्या करते हैं, टू डेवलप द इंक्वायरिंग ऑफ द माइंड। ये बेसिकली क्या होता है, इंक्वायरिंग ऑफ द माइंड का क्या मतलब है, जब भी आप क्लासरूम में एक एज अ टीचर आप रोल अदा कर रहे होते हैं, तो वहां पे आपने क्या करना है, तो वहां पे आपने जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी माइंड मैपिंग करनी होती है, उनके जो माइंड है उसको आपने कैप्चर करना होता है कि कौन सा स्टूडेंट किस लेवल के ऊपर है। तो इस चीज को आप देखें, क्लासरूम मैनेजमेंट में ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास है जी, टू रीड द लेसन बिफोर टीचिंग इज कॉल्ड लेसन प्लान। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ टीचर कि जब भी आप पढ़ाने जाते हैं उससे पहले आप क्या करें, लेसन प्लान करें। लेसन प्लानिंग बेसिकली उसको कहते हैं जब आप बच्चों को पढ़ाने से पहले खुद एक दफा उस चीज को अंडरलाइन करके उसको पेश कर लें। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है रियलिस्टिक एजुकेशन सिस्टम स्पोर्ट्स डैश प्रोसेस प्रोग्रेस। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है साइंटिफिक मेथड। ठीक है, जिसमें हमारे पास साइंटिफिक स्टडीज होते हैं, उसको हम एक रियलिस्टिक एजुकेशन सिस्टम में फॉल डाउन करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इनफॉर्मल असेसमेंट। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन नंबर 1 है हमारे पास असेसमेंट। उसके बाद हमारे पास है मदर इज द खाली जगह अकेडमी ऑफ अ चाइल्ड। ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फर्स्ट। ठीक है, बिकॉज द मदर इज द फर्स्ट हाउस होल्ड जहाँ पे अपने बच्चों की जो परवरिश होती है वो मदर ही से स्टार्ट होती है, उसके बाद उसके फादर, उसके बाद वो सोशलिज्म की तरफ चला जाता है। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 है, इसका फर्स्ट है। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच इज नॉट द एडवांटेज टीम ऑफ टीचिंग, बेटर फाइनेंशियल बेनिफिट्स ऑफ अ टीचर। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मीनिंग ऑफ अ टीचिंग मेथड इज। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टीचिंग मेथड इज बोथ आर्ट एंड साइंस। ठीक है, ये भी आसान क्वेश्चन है।